हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया मैकेनिकल या टेक्निकल रिलेटेड कोर्सेज के बारे में जो आप 10th के बाद कर सकते हैं, वैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज। इस वीडियो में हम लोग 10th के बाद के वैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज के बात करेंगे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, यानी कि कुछ लोगों को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट होता है और वो मेडिकल लाइन में जो है सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात मैं दोहरा दूं कि आईटीआई वैसे लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप आईटीआई करो एंड रेडी टू जॉब हो जाओ और फिर आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी, आपको मास्टर्स और पीएचडी और बीटेक एमटेक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। एक ही कंपनी में कोई दो दोस्त जॉब करते हैं और एक जो दोस्त होता है उसमें से उसकी सैलरी 80,000 होती है और दूसरे की 8,000 होती है, और दोनों आपस में जो कम सैलरी वाला होता है वो यही सोचता रहता है कि आखिर उस बंदे की जो जॉब है वो भी 9 to 5 है, मेरी भी 9 to 5 है, देन ये जो है 10 टाइम्स जो है वो डिफरेंस कैसे हो गया। सो यही डिफरेंस है एक आईटीआई और एक अच्छे लेवल के वोकेशनल कोर्सेज किए हुए एम्प्लॉय में। ओके, तो आपको कभी भी ये सलाह नहीं देंगे कि 10th के बाद आप डायरेक्ट आईटीआई करो। हाँ, आपके पास टाइम की कमी है तभी आप आईटीआई कोर्सेज या फिर ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट के कोर्सेज करो। ठीक है, तो इस बार हम लोग बात करेंगे मेडिकल के सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में। ओके, देखिए मेडिकल के सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, सिक्योर हैं और बेस्ट हैं, इसलिए भी चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क जो है नहीं लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको मार्केट जो है जा कर के घूमना नहीं है, आपको मार्केटिंग नहीं करनी है अपने जॉब की। अगर लोग जानते हैं कि आपको एक इंजेक्शन लगाना भी आता है ना, सो दे विल कम टू यू एंड दे विल इवन बेग टू यू दैट प्लीज़ मेरी जो है हेल्प करो। एंड कहीं पर भी आप जाते हो तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेडिकल सर्विसेज की फर्स्ट एड की नॉलेज अगर है तो फिर आप जो है किसी के भी लाइफ बचा सकते हो। ये फ़ायदा है आपको मेडिकल कोर्सेज को करने का। आप घर में फीमेल्स जो है वो जनरली घर में रहती हैं, अगर कहीं जॉब नहीं भी कर रही हैं, कहीं वो जॉब नहीं भी कर रही हैं और घर में हैं, सिर्फ हाउस वाइफ की तरह जो है वो सर्व कर रही हैं, तो भी अगर उनको मेडिकल के आइडिया है तो किन्हीं के साथ भी अगर इमरजेंसी होती है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं फ़ौरन घर पर ही। सो ये कोर्सेज फीमेल्स के लिए गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो कुछ कोर्सेज 1 ईयर के हैं, कुछ और कोर्सेज जो हैं वो 2 ईयर्स तक के हैं। ओके, और किसी भी हॉस्पिटल बोलिए या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर पर्सनल क्लिनिक में या फार्मेसी में इसकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है इस तरह के कोर्सेज के। आए दिन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो है वैकेंसीज आते रहते हैं। जैसे अभी जो है रिसेंटली हमने देखा कि लोहरदगा, लातेहार और गिरिडीह इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए हैं जो नर्सिंग स्टाफ हेल्पर के जो है और फार्मासिस्ट के, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इस तरह के जो है वैकेंसीज बहुत सारे हैं, लैब टेक्नीशियन के। तो जो भी ये कोर्सेज किए होंगे उनको वो जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो है एक बात और कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तक के भी कोर्सेज कर सकते हैं। मतलब कि लिमिटेशन नहीं है इसमें कि आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट के कोर्स किया और फिर आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। नो नेवर, आप जॉब करते हुए भी डिस्टेंस से डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स अपनी पढ़ाई को वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, आइए तो जानते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें एक जो सबसे बेस्ट और सबसे कम टाइम लेने वाला जो है कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड डिप्लोमा में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि किसी भी इमरजेंसी केसेस में आपको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करनी है। ये बहुत अच्छा जो है कोर्स है। दूसरा आते हैं ड्रेसर के कोर्स। तो ड्रेसर के कोर्स की जो डिमांड है वो एक फार्मेसी और इमरजेंसी रूम एंड देन से लेकर के ऑपरेशन थिएटर तक में जो है इसकी डिमांड है। ऑपरेशन थिएटर में जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है विदाउट ड्रेसिंग जो है वो हो ही नहीं सकता है, तो ड्रेसर की डिमांड वहाँ तक है। ठीक है, एमआरआई टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन,
डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ईसीजी असिस्टेंट और ड्रेसर, ये सारे जो कोर्सेस हैं ये इसके मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्सेस के अंडर में आते हैं। एंड यहाँ पे झारखंड में एंड रांची में भी और रांची के बाहर भी बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। एंड गवर्नमेंट की बात करें तो JCECEB ही जो है वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लेती है, जिसका फॉर्म अभी अभी फिलअप हुआ है और उसके एग्जाम्स जो है प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ कंडक्ट कर दिए जाएंगे। एंड देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक वो पैरामेडिकल के इन सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्सेज में भी रिम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, एंड इस तरह रिम्स में जो है इसकी फ़ी काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, जहां फार्मेसी के 2 से 2.5 लाख तक फ़ी चार्जेस करते हैं यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो वहीं जो गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 5 to 6,000 पर ईयर पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ 12,000 एंड कहाँ 2.5 लाख। तो ये जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो ये 12,000 में कर रहे हैं ये इन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया और बिल्कुल फेयरली वो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ, सो दैट वो एंट्रेंस वहाँ पे एडमिशन जो है एनरोल किया हुआ है उन्होंने। और रिम्स में भी, रिम्स जो हमारा हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पे भी इसके क्लासेस चलते हैं, जैसे ड्रेसर, DMLT और एक्सरे टेक्नीशियन, ECG। मेरे कई मित्र भी जो है वो रिम्स में ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं, एनेस्थीसिया के कोर्सेज कर रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड जो है काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है। आप देख रहे होंगे कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है अगर आप कहीं जॉब नहीं भी कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि आप मेडिकल की किसी टेक्निक के बारे में जानते हैं, वो एक्सपर्ट है, मेडिकल एक्सपर्ट है, तो लोग खुद ब खुद आपके पास आते हैं। तो इसमें बैठने वाले चांसेस बहुत कम होते हैं। जहाँ सैलरी की बात करें तो 10,000 to 50,000 पर मंथ तक जो है इसकी सैलरीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, और कोर्सेज की फ़ी की बात करें तो मानकर चलें कि 5,000 से 15,000 तक गवर्नमेंट में, एंड प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आपको 50,000 से लेकर के 2 लाख तक के जो है कोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कोर्सेज एंड देयर डिमांड्स। ओके, सो आप इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं और इसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड कंबाइंड JCECEB की, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से कभी भी जानकारी ले सकते हैं। एंड इवन आफ्टर अगर आपको फिर भी किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए आप बेझिझक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको 24/7 किसी भी तरह की परेशानियों का सॉल्यूशन आपको हम देंगे। ओके, अब कुछ जो है कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रांची में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन और फर्स्ट एड टेक्नीशियन के, जैसे विकास पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो विकास में है, बरियातू में स्वर्णरेखा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस हैं, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो आपको आनंदी और मांझी के पास में है। और इस तरह के इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं जो काफ़ी अच्छे कोर्सेस अच्छे स्टैंडर्ड पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर अभी आप इन सारे कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं, बिल्कुल हाँ है इन सभी कोर्सेज़ के लिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं, कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इस वीडियो के बाद हम आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, जय हिंद।